हेलो एवरीवन, मैं निधि पांचाल एक नए व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ आपके पास। तो आज की शाम यानी कि टाइम हो चुका है 5:30 बजे और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेरे गैस पे खाना बन रहे हैं। आज खाने में बन रहे हैं दाल चावल, जो कि मेरे घर में हम सब बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आज दाल चावल बन रहे हैं, देखते हैं दाल चावल किस किस को पसंद। और यहाँ पर टीवी चल रहा है, जो कि मेरा बेटा देख रहा है न्यूज। मेरा बेटा न्यूज देखता रहता है अपना आनंद से। ये पूरे दुनिया की खबरें घर बैठे बैठे लेता रहता है। यही इसका स्कूल है। टीवी के माध्यम से मेरा बेटा ज्ञान ग्रहण करता रहता है। इसमें प्रेमानंद महाराज जी के भी उपदेश सुनता रहता है, हर किसी के उपदेश सुनता रहता है। अब खाने में बना रहे हैं हम दाल चावल, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो दाल जो है वो उबल रही है, फिर चावल भी बन रहे हैं। तो उसके बाद अब जो मुझे करना है, सलाद काटना है। हरी सब्जी भी रखी है, आज हरी सब्जी भी बनेगी खाने में। ये रही, मेरे पति जी कटवा कर लाए हैं, जो कि मुझे कटवा कर लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे पति कटवा कर लाए हैं। क्या सोच के कटवा कर लाते मुझे नहीं, क्योंकि मुझे कटवा कर लाई हुई सब्जी पे भरोसा नहीं होता। पता नहीं कैसी काटी हुई, किस तरह से काटी हुई, कुछ काटते वक्त चेक किया नहीं किया है, ठीक है सामने वाला। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब्जी को धो के काटते हैं, हर चीज़ देख के काटते हैं, एक पत्ता देखते हैं। जब एक एक चीज को, सब्जी कोई भी हो, हरी सब्जी हो कोई भी सब्जी हो, कभी भी मार्केट से कटवा के नहीं लानी चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि नहीं कटवानी चाहिए। ये बहुत सी औरतें, जो घरेलू औरतें होंगी, जो बारीकी से घर की साफ सफाई पे ध्यान देती हैं, खाने की चीजों में साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखती हैं, तो वो औरतें जानती हैं कि मार्केट से कटवा कर लाई गई सब्जी में कितनी गलतियां होती हैं, किस तरह की सब्जियां होती हैं। भैया रे सांस चढ़ गया छत पे आते बात तक ये बताऊंगी, पहले सांस ले लूं ना तो पता चले मैं निकल ली। तो भैया सब्जी जो भी मार्केट से कटवा कर ना लाए, मैं अपने पति से बोलती हूँ, मान तक हूँ ना कि मास्टर बनेगा, छोड़ो हम ही पढ़ाते रहते हैं। तो भैया आज धोए थे कपड़े, जो कि आप देख रहे हो, बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने। पूरी छत देखो, मेरी पूरी छत, वो साड़ी जो मैंने कल पहनी थी, और पूरी छत पे कपड़े। ये देखो हमारे लड्डू जी के कपड़े हैं। एक दिन में 2 जोड़ी कपड़े तो मेरे लड्डू के भी हो जाते हैं। उसके बाल वगैरह, मतलब मैं अपने लड्डू की भी हर चीज को धो के रखती हूँ। मेरा बेटा बाल देखो, बाल धो के सुखा रखे हैं, कपड़े उसकी छोटी छोटी सी चड्डी, मेरे बेटू की छोटी छोटी सी चड्डी है। ये कपड़े मैंने धो के सुखा दिए। और ये देखो चारों तरफ कपड़ों का ही जलवा, कपड़ों का ही जलवा। और आज मैंने पौधों में पानी सुबह ही दे दिया था, तो आज मेरे पौधों में पानी देने का मन नहीं है, क्योंकि पौधों में थोड़ी सी नमी है, नहीं है। पौधे भी धोखा दे जाते, मेरी बात में कभी हाँ में हाँ नहीं कहते। इस पौधे के क्या हाल है भाई, ये मुरझाया, सो गया या मुरझाया हुआ है पता नहीं। और पौधों को भी देख लेते, अगर मुरझाए हुए होंगे तो पौधों में पानी डालते हैं। ये भी मुरझाई हुई सी, पानी देखें इसकी जड़ में है या नहीं है पानी, तो यानी कि सो गई है। सो जा बाबू सो जा, तो यानी कि पौधों में पानी है। तो आज काम चल जाएगा, बिना पानी दिए चल जाएगा। ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए ना, रोज मैं नियम से पानी देती हूँ, बट आज मैं पानी नहीं दूंगी। और हमारे यहाँ का कुछ आसमान ऐसा नजर आ रहा है, ये मेरे घर की 2 टंकियां हैं और हमारे आस पड़ोस का नजारा देख सकते हो आप, कुछ ऐसा है। किसी के कपड़े नहीं सूख रहे, लेकिन मेरे ही कपड़े सूख रहे हैं। मैं कितनी कमेरी हूँ, इस बात से सोचो मैं कितनी काम करती हूँ, कितना जी जान से काम करती हूँ। और ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना, जो सूख रहे हैं, ये मात्र 1 दिन के कपड़े हैं, सिर्फ 1 दिन के कपड़े हैं। ये भी नहीं कि भैया की 2-3 दिन के कपड़े हो। डेली कपड़े धुलते हैं घर में, और 1 दिन में इतनी सारी ड्रेसें हो जाती हैं। देखो कोई कहेगा कि 1 दिन के कपड़े हैं, 1 दिन में 3 जोड़ी कपड़े तो मेरे हो जाते हैं, तो मेरे बच्चों के भी 2-2 जोड़ी हो जाते हैं। भैया 1 दिन के इतने सारे कपड़े होते हैं। और कुछ मेरे घर के पीछे का नजारा ऐसा है, देखो मैं अब आपको नजारा दिखाती हूँ अपने घर के पीछे का। ये मेरे घर के पीछे का नजारा है, एकदम क्लीन, खेत की हरियाली ही हरियाली। और उधर देखो भाई, उनकी छत पे 2 गुलाब के फूल, क्या कौन से फूल हैं पता नहीं, दिखाती हूँ मैं अभी आप। देखो भाई ये 2 फूल खिले हुए हैं, शायद गुड़हल का फूल है ये, लेकिन कितने प्यारे लग रहे थे। देखो है ना, बहुत प्यारे, कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा लग रहा था इनको देख के, दूर दूर से सुबह जब मैंने देखा तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर कुछ मौसम का ये हाल है, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और पास से दिखाती हूँ तो कुछ ज्यादा ही पास से दिखा दिया, ऐसा है एकदम कोहरा ही कोहरा। यार ये जो घर देख रहे हो तुम, ये जो घर होता है, इस घर में मैं हमेशा देख लो, इस घर में हमेशा ही पेंट हुआ मिलता है। क्या चक्कर, बारिश का असर नहीं होता, मौसम का असर नहीं होता, क्या चक्कर है इसमें, किसी तरह का कोई असर ही नहीं होता। जब भी देखो घर ऐसे ही बना ठाना रहता है। और एक हमारे घर की हालत देखो,
ये हो जाता है सीलन आके बारिश में, जबकि हम भी हर साल पेंट कराते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी प्रॉब्लम है, अच्छा है, उनका घर बढ़िया है। अब पता नहीं कौन सी पेंट यूज करते हैं, बट पूछेंगे कभी। यहाँ पे नजारे है, देखो ये कबाड़ा है, यहाँ पे एक पपीते का पेड़ है। मैंने एक दिन पपीते खा के छिलके बीज वहां डाल दिए थे, तो पपीते का पेड़ उग गया, देखो ये रहा। और ये सदाबहार के पौधे हैं, जो कि मैं अपने घर का कूड़ा यहाँ फेंक देती हूँ तो पौधे उग जाते हैं। बहुत सारे थे, लोगों ने उखाड़ दिए। ये गवर्नमेंट स्कूल है पीछे, और उधर जैसा कि मैंने एक दिन पहले भी बताया था, वहां पर सुधांशु महाराज जी का आश्रम है, जो कि इतनी दूर में फैला हुआ है। तो सोचो, मैं दूर से दिखा रही हूँ तो कितनी दूर में होगा। और वहाँ पे लेडीजें वॉक करती हैं, इस समय शाम के टाइम जाती हैं, वो वॉक करती है। वो देखो लेडीजें बैठी हुई हैं, ये इस समय जो है वॉक करती हैं। ये देखो पलटने 3-3 4-4 घूम घूम के आ रही हैं, आके बैठती हैं, गपशप मारती हैं। जिनके घर में काम नहीं होता वो निकल लेती हैं गप्पे मारने के लिए। भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं गप्पे मारने जाऊँ, बहुत काम होता है मेरे घर में, बहुत काम होता है, तो फुर्सत ही नहीं आती। फुर्सत मिलती है तो लाइव में भाग जाती हूँ। काफी लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ या किसी का कुछ नहीं। भैया तो मैं मैसेज का रिप्लाई बता दूं कि भाई मेरे पास कितना टाइम नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई करूं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं यूट्यूब पे लाइव में आकर अपना इंस्टा अकाउंट बता रही होती तो वहां आकर आप मुझसे चैटिंग करो। ऐसी बिल्कुल भी मेरी मंशा नहीं होती है कि आप वहां आके मुझसे चैटिंग करो। चैटिंग प्लीज मुझसे ना करें। मेरी लाइव में भले ही वो लोग ना आए जो मुझसे चैटिंग करने के उद्देश्य से आते हैं, क्योंकि भाई मैं चैटिंग किसी से नहीं करती, ना मेरे बस की चैटिंग करना होता। तो प्लीज इस मंशा से मेरे साथ लाइव में कभी भी ना जुड़ें कि भाई हमें आपसे बात करनी है, या हमें, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी इसलिए आपको बताई कि आप वहां पे आओ मुझसे बात करो। तो ऐसी मंशा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी देखा रिसेंटली की बात बता रही हूँ कि भाई मैंने इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे लाइव आई थी, तो मैंने उसको अपनी आईडी बताई थी, वो वहां आके चैटिंग करने लगे। भैया पटाने के उद्देश्य से मेरे साथ ना जुड़े। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं होती कि मैं आईडी बता रही होती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत जब लाइव में बैठती है तो जरूरी नहीं कि वो सारी किसी उद्देश्य से आई हो। मेरा पटाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना मैं किसी भी आदमी से कोई किसी प्रकार का नहीं संबंध रखना चाहती। लाइव में आना मेरा काम है, अपने काम को अच्छे से करना ये भी मेरा काम है, सामने वाले को मान सम्मान देना ये भी मेरा फर्ज बनता है। इस चीज को अगर मैं प्यार से किसी से बात कर रही होती, बराबर उनको सम्मान दे रही होती, किसी को भी जो भी व्यक्ति हो, तो वो इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब ना निकालें कि भाई मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, इवन आप लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ। ये मेरा दूर तक मोटिव नहीं होता है। तो ये जो रील है, ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो यूट्यूब पे आके, यूट्यूब से उठकर इंस्टाग्राम आईडी पे जाते हैं, वो मुझसे वहां जाके बात करते हैं। कोई भी बात करे, देखो भाई इतना टाइम मेरे पास पहले से भी नहीं है, आज भी नहीं था और आगे भी नहीं है। भैया मैं फालतू की बातें करने से अच्छा अपने व्लॉग पे ध्यान देती हूँ, अपने काम पे ध्यान देती हूँ, और लाइव में बैठ के बात करना वो मेरा काम है। तो एक चीज आप क्लियर कर लो कि मुझसे अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हो तो चैटिंग करने के उद्देश्य से तो बिल्कुल ना जुड़ो। आपको मुझसे कोई काम की बात करनी है तो आप कर सकते हो, काम की बात मैं वहां जरूर करूंगी, लेकिन पर्सनल बात मत करो। ये मैं क्लियरली यहाँ बोल देती हूँ। मेरा इसमें लाइव में जो मेरा व्लॉग बन रहा है, इस चीज में इस बात का आप ध्यान रखें कि भाई मैं लाइव में बैठी, वो मेरा काम है। सामने वाले को मैं इज्जत दे रही होती हूँ, वो मेरा संस्कार है। सामने वाला अपनी इज्जत कराए अब ना कराए, ये उसके संस्कार है। अब वो डिसाइड करे कि उनको संस्कार क्या है। तो भैया आप अपने संस्कारों पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि मुझसे जो आदमी जिस लहजे में बात करता है, सेम मैं उसका जवाब उसी लहजे में देती हूँ। तो आप अपने मान सम्मान की रखवाली आप खुद करें, उसकी जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरे साथ यूट्यूब पे आप जुड़ते हो, अच्छी बात है, बात कीजिए। एक नॉर्मल तरीके से बात की जाती है। एक औरत बैठ के रात को चाहे 12 बजे 1 बजे लाइव कर रही होती है। मैं भैया वो उन औरतों में से नहीं हूँ जो दिखाने पे ध्यान देती है या किसी आदमी को पटाने पे ध्यान देती है। तो मेरी मंशा ऐसी दूर तक भी नहीं होती। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो मेरा काम है, और किसी को सम्मान देना ये मेरे संस्कार है। उनका आप गलत दुरुपयोग करते हो, ये आपकी गलत बात है कि आपकी सोच गलत है कि आप उस नज़र से मुझे देखते हो। तो मुझे उस नज़र से मत देखिए, ये आपको मैं पहले बता देती हूँ। हाँ, मैं इज्जत से बात करती हूँ, उस चीज़ को लेकर आप ये सोचते हो कि हाँ ये औरत ऐसी होगी, पट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मत करो फॉलो मुझे, इंस्टाग्राम पे भी मत करो, यूट्यूब पे भी मत करो। ऐसे लोगों की मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरी लाइफ में 2 लोग आएंगे, लेकिन वो 2 लोग अगर अच्छे आएंगे तो मेरे लिए वो 2 लोग ही काफ़ी हैं। लाइव में आके मुझसे बकवास करते हैं या मुझसे आके बेकार की चैटिंग करने की मंशा से बात करते हैं या कुछ पटाने की उद्देश्य से बात करते हैं। भाई दोस्त बना सकती हूँ, दोस्त बनो, दोस्त बनाना भी चाहिए, कोई गलत, लेकिन औरत की मर्यादा तक पहुंचना बहुत गलत है। आप ये मत सोचो कि ये पट जाएगी, इसको बस दोस्ती 2-4 बात की और आई लव यू बोल दो, ऐसा नहीं है भाई। प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ शब्दों में बोल रही हूँ, मैं अपना काम कर रही होती हूँ, मुझे मेरा काम करने दो।
एंड थैंक यू सो मच। चलो आज का ये टॉपिक को करते हैं ओवर। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, इवनिंग का टाइम है, यानी कि लगभग इवनिंग तो कहाँ, तो रात का ही टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं। तो कुछ आज का मौसम ऐसा है। तो आपको कैसा लगा मेरे यहाँ का मौसम, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और आज के व्लॉग को लेकर अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ वो बुरा ना माने, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने बोला है वो आप लोग भी इस बारे में समझते होंगे। ये चीज़ मैंने जो बोली है इससे आपके प्रति, मेरे प्रति आपके मन में गलत विचार ना आए, बस मैंने उनको रोका है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप जिनके साथ जुड़े हो वो कितनी सभ्य औरत है। आपको प्राउड फील करना चाहिए। ये प्राउड फील नहीं, ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, मन में ऐसी गलत विचार नहीं लाने चाहिए ये औरत ऐसी है। ऐसी औरत ना बोलकर आप ऐसे बोलो ये औरत अच्छी है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। एक अच्छी दोस्त हूँ, एक अच्छी दोस्त रहूंगी, लेकिन दोस्त की रिश्ता दोस्ती तक रहने दो, उसको आगे मत पहुँचाओ। एक औरत और एक लड़की, एक लड़का लड़की जो भी है वो गलत नहीं होते हैं। बात करना किसी से गलत नहीं होता, उन बातों को गलत तरीके से लेना ये गलत होता है। तो आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। समझदार एक व्यक्ति को इशारा काफ़ी है। जो भी ये वीडियो देखेगा, मोस्टली हर आदमी जो भी ये वीडियो देखेगा वो कम से कम समझ जाएगा कि किन को लेकर बोल रही है। एंड थैंक यू सो मच। आज की लाइफ में आपको मेरे साथ कैसा लगा, आज के व्लॉग में आपको मेरे साथ कैसा लगा बताइएगा। और मेरा व्लॉग में जो चीज़ आपको कमी लगी हो तो मुझे सुधार करने का भी मौका दीजिएगा। अगर आपको किसी को भी मेरे व्लॉग में कही हुई बातों से अगर बुरा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मुझसे सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि वो दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती करना गलत नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ, लेकिन दोस्ती की लिमिट को क्रॉस करना ये गलत है। तो आप एक औरत की गरिमा को बनाए रखें, खुद का सम्मान भी बनाए रखें। हर चीज़, हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी मर्यादा होती है और मैं हर व्यक्ति की मर्यादा का सम्मान करती हूँ। किसी भी व्यक्ति की मान और सम्मान या उसकी भावनाओं को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाती लाइफ में। आज तक मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने आगे से कभी बदतमीजी से बात की। ये मेरी लाइफ को उठाकर देख लो, मैंने आज तक भी किसी से पर्सनली कभी भी एक शब्द नहीं बोला। बात अगर मजाक की हो तो अलग बात होती है, मैं मजाक में भी मर्यादा में रहती हूँ। तो आज की इस लाइव का व्लॉग का यही एंड करते हैं। मुझे बताइएगा कि मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी और कौन सी बात मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ बताइएगा जरूर। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। जय श्री कृष्ण, जय श्री।